बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स में जो मोस्टली रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादातर होते हैं। नॉर्मल में उनके बहरहाल एल्केन जो है इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। सो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर। कि एल्केन्स में कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड होती है वो तो नॉन पोलर होता है मॉलिक्यूल, तो वो बहुत स्ट्रांग होती है। कार्बन 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 की सिंगल बॉन्ड जो होती है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से एल्केन्स जो है लेस रिएक्टिव होते हैं। और अगर कोई पोलर रिएजेंट अगर इनके ऊपर अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल की नॉन पोलर नेचर की वजह से इसे कोई साइट नहीं मिलेगा अटैक करने को, तो आम कंडीशंस में इतना रिएक्शन की तरफ नहीं जाते। अगर हाई एनर्जी रिक्वायर्ड हो या प्रेशर वगैरह या इस तरह से टेम्परेचर चेंजेस करके हाई टेम्परेचर पर, तो फिर एल्केन्स जो है वो रिएक्शन देते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा कंबस्शन रिएक्शन होता है और फिर क्रैकिंग रिएक्शन होता है जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। अच्छा, एल्केन्स जो हैं उनका लैटिन में नेम है पैराफिन। पैराफिन, पैरम का मतलब है, वो लैटिन वर्ड है, तो पैरम का मतलब है लिटिल एंड एफिन का मतलब है एफिनिटी, मीन्स कि दे हैव लिटिल एफिनिटी टू द रिएक्शन, तो इसी वजह से कि वो लेस रिएक्टिव हैं। तो ये लफ्ज़ जो है ये इसको प्रूव कर रहा है कि पैरम एंड एफिन, तो दे हैव लिटिल एफिनिटी। फिर आते हैं कि इनके ऊपर जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसमें फ्री रेडिकल क्या होता है। रेडिकल्स तो हमने पढ़ा है कि रेडिकल्स किस तरह से चार्ज पार्टिकल्स हो जाते हैं, एटम आयन विच कैरीज द चार्जेस। अगर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं तो एनायन होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं तो वो कैटायन हो जाता है। अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं? सो एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन्स के ऑड नंबर 1 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो इस तरह के जो अगर उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जो उनको हाईली रिएक्टिव बनाते हैं वो कहलाते हैं फ्री रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, अंडर यूवी कंडीशन हम कहेंगे कि इसमें जो सन की जो कंडीशन जो रेज वगैरह होती हैं उनके वजह से ये जो इनकी बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी, और यहाँ पर एक ये क्लोरीन एटम का फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये दूसरा क्लोरीन एटम का फ्री रेडिकल बन जाएगा। सो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इनको हम फ्री रेडिकल्स कह सकते हैं, कहेंगे। सो दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर ऑर्बिट। ये देखें, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में। हमें पता है कि जो मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं उसमें आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं दे आर अनस्टेबल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ ही देर बाद ये फिर से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं, इसलिए वी कैन से दे आर अनस्टेबल, शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव। और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। किस वजह से चार्ज नहीं होती? ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं इक्वल होते हैं। इसको हम इस तरह से कंपेयर करें कि अगर हमारे पास रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है कैटायन और एनायन की, तो कैटायन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अगर एनायन की कहेंगे तो वो गेन इलेक्ट्रॉन को करते हैं जिस वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। और कंपैरिजन में अगर हम फ्री रेडिकल कहेंगे तो फ्री रेडिकल हैव नो चार्ज, इसलिए कि उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद इक्वल होती है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया क्लोरीन है, इसकी बॉन्ड अगर ब्रेक होगी इस तरह से हम लिख सकते हैं क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, ये एक फ्री रेडिकल बनेगा और एक ये फ्री रेडिकल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अब ये देखेंगे कि इनकी बॉन्ड जो है वो ब्रेक किस तरह से होती है और कौन सा इसमें रिएक्शन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे होती है। The cleavage of chemical bond takes place in the organic molecule either by the homolytic fission और heterolytic fission। कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड की क्लीवेज या ब्रेकिंग होती है तो दो तरह से हो सकती है, या तो एक तो वो होमोलाइटिक फिजन की तरह से होगी या हेट्रोलाइटिक फिजन की तरह। अब होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक फिजन्स क्या है? बॉन्ड फिजन
जिसको फिजन को हम कह सकते हैं क्लीवेज, और रप्चर कि बॉन्ड जो है रप्चर हो जाएगी, बीच में से ब्रेक हो जाएगी। दो तरह से होगी, एक होमोलाइटिक है और एक हेट्रोलाइटिक है। होमो का मतलब है सेम, लाइटिक और लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है सेम ऑर्डर में। और हेट्रो मीन्स के डिफरेंट, लाइसिस का मतलब वही है ब्रेकिंग। पहले हम पढ़ेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है, ऑफन अकर्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड अकर्स अंडर हाई हीट और यूवी रेडिएशन। ये देखें आप कि ये सपोज हमारे पास रिएजेंट है जिसमें ये दो एटम्स हैं जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, ए और बी। और ये वाले जो हैं डॉटेड जो हैं डॉट्स हैं, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शेयर करके एक बॉन्ड बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होगी और ये जो बी है ये अपना इलेक्ट्रॉन जिसको इसने शेयर किया था ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और ए जो है ये जो एटम है ये भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट आउट हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर बॉन्ड जो है सिमेट्रिकल वे में उसकी ब्रेकिंग हुई है या क्लीवेज हुई है। अब ये ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये यहाँ पर डॉट की फॉर्म में है, ये एक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। ये बी भी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई। इस तरह से यहाँ पर दो फ्री रेडिकल बन गए हैं। और ये ज्यादातर जो फॉर्मेशन होती है होमोलाइटिक फ्यूजन की, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कि कोई पोलरिटी इनमें नहीं क्रिएट होती, दोनों पोल्स इक्वल होते हैं। और इस तरह से ये किस वजह से होती है, बिकॉज ये सिंगल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। तो यहाँ तो हाई हीट हो या यूवी रेडिएशन हो, सनलाइट की रेडिएशन हो या टेम्परेचर ज्यादा हो, तो फिर ही ये बॉन्ड जो है सिमेट्रिकल वे में ब्रेक हो जाती है। एग्जाम्पल एक हमारे पास है वही क्लोरीन, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का है जिसको हम यहाँ पर ओपन करके लिखे हैं, लिखा है ये देखें यहाँ पर ये और ये क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। जब क्लीवेज होगी इक्वल में सिमेट्रिकल वे में तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन अलग लेकर इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह से इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से होमोलाइटिक फ्यूजन की वजह से दो फ्री रेडिकल फॉर्म हुए हैं। ये डॉट्स जो हैं ये फ्री रेडिकल की को रिप्रेजेंट करते हैं, और वी कैन से कि फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट्स शो होते हैं, ये ऑड स्पीशीज होती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, हमने इसको ओपन करके लिखा हुआ है 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं। अब यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगी तो इसमें क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है जिसने कार्बन के साथ शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की थी, तो ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और ये मीथेन जो है ये कार्बन जो है ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से ये मिथाइल का एक फ्री रेडिकल बन गया। और ये ज्यादातर बॉन्ड मैंने आपको बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, तो इतना खास इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से वी कैन से कि दिस इज द नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये इसमें से क्लीवेज हुई होमोलाइटिक फ्यूजन और दो हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन गए, एक हमारे पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया और एक मिथाइल फ्री रेडिकल। फिर आते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जो दूसरा वाला फॉर्म है। हेट्रो मीन्स के डिफरेंट। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर सिमेट्रिकल थी, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल। और किस में होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स में, यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में थी और ये होती है पोलर मॉलिक्यूल्स में। और इसमें क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी हमें पता है किस तरह से बनती है कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो तो फिर वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। और इस तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पोलर मॉलिक्यूल्स में फ्यूजन होती है तो दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक कैटायन के फॉर्म में और एक एनायन के फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है A B, दिस इज अ रिएजेंट। अब यहाँ पर हमारे पास
ये दो एटम्स से मिलकर फॉर्मेशन हुई है एक मॉलिक्यूल की, और फॉर्मेशन हुई है एक ए ये और ये बी। ये हमारे पास कैटायंस और एनायंस की फॉर्मेशन हुई है। किस तरह से कि ये हेट्रोलाइटिक फिजन है। हेट्रोलाइटिक फिजन होती है अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अनसिमेट्रिकल किस तरह से कि अगर इस दोनों के बिटवीन ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके इन्होंने कोवेलेंट कंपाउंड बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगी और अनइवन इस तरह से कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा होगी वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन्स जो उसने शेयर किए थे और अपना और दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर सेपरेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों में आप देखें, ए जो है ये ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसने बी का भी और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो गया और इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगी तो ये एनायन हो जाएगा और बी जो है उसका इलेक्ट्रॉन भी ए लेकर चला गया तो ये कैटायन हो गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसके पास कमी है तो ये कैटायन कहलाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इस तरह से ये शेयरिंग जो है इनकी जो आपस में थी वो अब रप्चर होकर अनइवन हो गई है। ये देखें यहाँ पर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसके पास कम है, तो ये अनइवन फ्यूजन है जिसको हम कह सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है और ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन है। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसमें अब बी जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है फॉर एग्जांपल। अब इसकी अगर हाई है तो ये अपने और एक इलेक्ट्रॉन जिसने शेयर किया था ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ये डॉट शो करते हैं कि इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने लेकर सेपरेट हो जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और ये एनायन हो जाएगा। वेरेज ए जो है हमारे पास जिसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया था इसका इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा, तो ये बी ने अपने पास ले लिया, इसकी वजह से ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, कमी हो जाएगी, ये कैटायन हो जाएगा, ये एनायन हो जाएगा। सो ये रिजल्ट हुआ है बाय द हेट्रोलाइटिक फिजन और अनसिमेट्रिकल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है जिसकी वजह से ये बॉन्ड फिजन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, क्लोरीन की है 3.16, दोनों के बिटवीन डिफरेंस है। तो अब ये क्या है कि ये क्लोरीन जो है इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। तो अब ये बॉन्ड जो है इस तरह से ये क्लीवेज होगी कि क्लोरीन जो है वह हाई नेगेटिविटी की वजह से अपना और इसका हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिसको हम कहेंगे कि ये एनायन है, और इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कैटायन। तो ये देखें दो पोल्स बन गए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और ये दो पोल्स हैं तो उसके फॉर्म क्लीवेज के बाद या बॉन्ड फ्यूजन या हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुई है, तो एक इसमें नेगेटिव एनायन बना है और एक कैटायन बना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी टर्शरी के हमारे पास ये कार्बन है, इसके चारों तरफ में ये दूसरे ये कार्बन चार इसके लगे हुए हैं और ये ब्रोमीन का आयन लगा हुआ है। अब ब्रोमीन जो है ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.96 है, कार्बन की 2.5, मींस कि ये भी बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है जाएगी और इसमें जो क्लीवेज होगी या इसमें जो ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की वो भी हेट्रोलाइटिक होगी, कि ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन। तो जब ये क्लीवेज होगी तो ब्रोमीन जिसने इलेक्ट्रॉन अपने कार्बन के साथ शेयर किए हुए थे वो अपना और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो गया और ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई। नेगेटिव चार्ज आने से एनायन और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। वेयरएज कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ब्रोमीन ने ले लिया तो कार्बन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई।
पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये कैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, या जिसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से दो पोल्स क्रिएट हो जाते हैं और उनके नतीजे में एक एनायन बनता है न्यूक्लियोफाइल, और एक कैटायन बनता है या कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फिर आते हैं, अब ये हमारे पास कंसेप्ट क्लियर है कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं और रेडिकल क्या होते हैं। अब उनके रिएक्शन की तरफ आते हैं कि अल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होता है। फ्री रेडिकल हमें पता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि सब्स्टिट्यूट होगा, एक जाएगा दूसरा उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट होगा। इस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हमें पता है कि होमोलाइटिक फ्यूजन से होती है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे इसका कि किस तरह से होता है, तो क्लोरीन के साथ अगर करेंगे तो इसको क्लोरीनेशन कहते हैं, और क्लोरीन जो है हेलोजन का है तो इसको हेलोजनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है और क्लोरीनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि होमोलाइटिक में हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स में होती है, जिसमें हमारे पास अगर सिंगल ये कोवेलेंट कंपाउंड हो तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग होने की वजह से बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, बिकॉज दिस फ्यूजन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और यूवी रेडिएशन, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ओवरऑल रेडिएशन हम देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं इसका। अब हमारे पास है मीथेन का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास मीथेन का CH4 मॉलिक्यूल है। क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, या यूवी भी हम कह सकते हैं रेज में। ठीक है, अब ये ब्रेकिंग होगी इसमें, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से मूव होकर, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है और यहाँ पर होमोलाइटिक फ्यूजन होगी, दो बनेंगे फ्री रेडिकल, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर 4 थे, एक इस क्लोरीन के साथ चला गया, बाकी बचे CH3Cl। इस तरह से मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, जिसको कहते हैं फ्री रेडिकल। ये देखें, फ्री रेडिकल बना था, फ्री रेडिकल ने सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन के एटम को, तो हाइड्रोजन के एटम को, तो इस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी। अब यहाँ पर ये है कि ये वाले जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये यहाँ पर एंड नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, चारों ने सब्स्टिट्यूट होना है और क्लोरीन इनको सब्स्टिट्यूट करेगा। उस वक्त तक ये रिएक्शन होता रहेगा जब तक के हाइड्रोजन जो है चारों के चारों ना सब्स्टिट्यूट हो जाए विद द क्लोरीन, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। तो अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड हमारे पास है CH3, मींस के स्टिल वी हैव 3 हाइड्रोजन टू सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पर हमारे पास मिथाइल क्लोराइड लिखते हैं, फिर क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है उनके साथ रिएक्ट करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बहुत ज़रूरी है और ये आपने लिखना है, ये नहीं लिखेंगे तो आपके रिएक्शन में मार्क्स कटेंगे, बिकॉज इसके सिवा रिएक्शन नहीं होता ये वाला। तो यहाँ पर फिर उसी तरह से क्लोरीन में क्लीवेज होगी, 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे, एक इसके साथ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, तो इस तरह से ये बन गए CH2Cl, बाकी बचे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये हमारे पास बना CH2, दिस इज मिथाइलिन, मिथाइलिन, ये मिथाइल था, ये मिथाइलिन क्लोराइड। फिर अब यहाँ पर 2 हैं, इसका मतलब है अभी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जारी रहेगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl। अच्छा, यहाँ पर ये है ना, ये दूसरा अब इसके साथ लगेगा तो CH2Cl2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड प्लस
क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर इसी तरह से क्लीवेज होगी और ये बॉन्ड ब्रेक होगी। अब बनेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक ये दो थे क्लोरीन के एटम, तो एक हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला गया, तो ये हो जाएगा CH2Cl3। इस तरह से CH2Cl3, अब एक हाइड्रोजन बचा है और ये हो जाएगा HCl। CHCl3 जो बना ये है क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन। और फिर अब क्या होगा कि ये अब एक हाइड्रोजन स्टिल रहता है सब्स्टिट्यूट होने को, तो CHCl3 प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर ये बॉन्ड क्लीवेज होगी इस तरह से, ये इसके साथ जाएगा, तो अब ये टोटली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर 3 थे, एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा, Cl फ्री रेडिकल बन गए, एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ चला गया, तो ये हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो जाएगा 3, एक इसके पास आ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो ये हो जाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पर HCl। अब यहाँ पर आप देखें, अगर प्रोडक्ट में देखेंगे, पहले हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट में 4 थे हाइड्रोजन के, तो फ्री रेडिकल का जब अटैक हुआ तो उसने सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन को, 3 हाइड्रोजन बचे, फिर 3 में से 2 हाइड्रोजन बचे, अब 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, फिर हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा। जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता रहा तो 3 क्लोरीन के आ गए। उस वक्त तक ये रिएक्शन होगा जब तक कि सब हाइड्रोजन जो है ये सब्स्टिट्यूट हो जाए और क्लोरीन उनके फॉर्म में उनके जगह पर आ जाए। तो इस तरह से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये किसकी वजह से हुआ है? होमोलाइटिक फ्यूजन की वजह से। अगर इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास इस तरह से करेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है चेन इनिशिएशन रिएक्शन, एक होता है चेन प्रोपगेशन, और लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन। पहले पर हम आते हैं चेन इनिशिएशन रिएक्शन। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। ये किस तरह से है कि मैंने आपको बताया था कि होमोलाइटिक फ्यूजन है और ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है कार्बन कार्बन के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो इस तरह से इजीली वो ब्रेक नहीं होगी अनटिल अनलेस इसको एनर्जी प्रोवाइड न की जाए। तो इसकी वजह से जब एनर्जी या टेम्परेचर को प्रोवाइड किया जाएगा तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो फर्स्ट रिएक्शन होगा चेन इनिशिएशन। ये भी जो हमने कहा था ओवरऑल रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म पढ़े स्टेप वाइज किस तरह से हो। तो पहले भी हमारे पास चेन किस तरह से इनिशिएट होगी कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर ये जो 2 डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयर करके एक बॉन्ड बनाई है, एक मॉलिक्यूल बनाया है, दैट इज द Cl2। तो ये हमने इसको ओपन करके लिखा है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट होमोलाइटिक यहाँ पर फ्यूजन होगी, होमोलाइटिक फ्यूजन। ये क्लोरीन अपने एटम लेगा इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेगा और फॉर्मेशन हो जाएगी 2 फ्री रेडिकल की। ये देखें हमने डॉट शो करते हैं, इसके ऊपर बना रही हूँ, डॉट शो करते हैं कि यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल बन गए। एक क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल बन गया, एक क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्या है कि ये चेन जो है रिएक्शन की स्टार्ट हो गई। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में, विच इज द चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है, मीन्स के मोर फ्री रेडिकल्स बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के चारों के चारों मीथेन के जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो इस तरह से रेडिकल की फॉर्मेशन होती रहेगी
और ये रिएक्शन जो है चेन प्रोपगेशन का, ये एक्सोथर्मिक है, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास है क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। मीथेन के मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं इस तरह से। अब क्या होगा कि क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड की बॉन्ड बनी और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा विच इज मिथाइल फ्री रेडिकल। अब आप सोचेंगे कि क्लोरीन ने इस कार्बन के साथ क्यों नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन की, इस हाइड्रोजन के साथ क्यों की है? इस वजह से कि क्लोरीन और हाइड्रोजन की बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है देन द क्लोरीन एंड कार्बन के, जिसकी वजह से क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी। अब ये है प्रोपेगेशन का, मीन्स के और ज़्यादा रेडिकल्स बनेंगे। तो ये जो मिथाइल रेडिकल है ये फिर से क्लोरीन के रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। फिर क्लोरीन के ये दो मॉलिक्यूल जो है, ये एक मॉलिक्यूल, ये दो फ्री रेडिकल्स बनाएंगे और मिथाइल के रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे। जब रिएक्शन होगा तो मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब ये प्रोपगेशन है, फिर यहाँ से एक और होगा, इस तरह से ये जनरेशन होती रहेगी अनटिल अनलेस जब तक कि ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो भी हमने रिएक्शन में देखा था ये सब्स्टिट्यूट ना हो जाए और उनकी जगह पर क्या हो, उनकी जगह पर सारे के सारे क्लोरीन एटम्स ना आ जाए। तो ये रिएक्शन उस वक्त तक होता रहेगा। फिर आते हैं चेन टर्मिनेशन के लिए। टर्मिनेशन का मतलब कि अब यहाँ पर एंड किस तरह होगा, यह रिएक्शन कंप्लीशन से कब होगा, जब सारे फ्री रेडिकल्स जो जो इसके दौरान बने थे वो फिर से कंबाइन होकर ना जाए और कंबाइन होने के बाद फिर से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन में तीन तरह के मॉलिक्यूल बने थे, जिसमें एक हमारे पास क्या है, पहले तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना था, तो ये क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बना था ये फिर दूसरे क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ इस चेन टर्मिनेशन रिएक्शन में जाकर कंबाइन होगा और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। फिर हमारे पास एक यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल बना था। मिथाइल रेडिकल अब ये भी कंप्लीशन में होगा, तो ये मिथाइल का फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ जाकर कंबाइन होगा और कंबाइन होने के बाद मिथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक एंड प्रोडक्ट बनेगा। फिर अब हमारे पास क्या है, ये मिथाइल बना है और दूसरा भी मिथाइल था, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये मिथाइल और मिथाइल का फ्री रेडिकल जो है ये कंबाइन होकर इथेन की फॉर्मेशन हो जाती है, CH3, ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे CH3। इस तरह से ये एक इथेन का मॉलिक्यूल बन गया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होते हैं यहाँ के, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हुआ, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना, एक हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा और एक हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है तब एंड होगा। इस तरह से ये फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है ये कंप्लीट होगा जब तक के सारे के सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए क्लोरीन से, उस वक्त तक, और इसका एंड प्रोडक्ट होगा इथेन का। होपफुली आपको ये सारा रिएक्शन समझ में आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा और बहुत आसान और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज। Hi. If you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.